अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और सही मानों में अपनी इबादत करने की तौफीक अता करे, ऐसी इबादत जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कलमे के बारे में बात करेंगे जिसको अगर हम नमाज फजर और मगरिब के बाद कसरत से पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बदल देंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। और ये कलमात जो हैं ये दिल की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती, रूहानी बेसुकूनी, इंशाअल्लाह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इन कलमात के पढ़ने की वजह से। ये कलमा जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है और उलमाए किराम ने भी इसको अपना मामूल बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान ये कलमात दिन में 100 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह उसके हिस्से में 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 100 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और ये कलमात जो है शैतान से उसकी हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह फरमाया है कि अगर कोई इंसान नमाज फजर और मगरिब के बाद 10-10 बार इसको पढ़ेगा, यानी इन कलमात को, यानी नमाज फजर और मगरिब के बाद फ़ौरन जाए नमाज पर बैठकर अगर कोई इंसान इन कलमात को 10-10 बार पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह रूहानी तरक्की मिलेगी, क़ल्बी सुकून मिलेगा और दुनियावी तमाम परेशानियां जो हैं उसकी दूर हो जाएंगी। और वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो अल्लाह ताला इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाही उसी अल्लाह की है और वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उलमाए किराम फरमाती हैं कि ये जिक्र जो है दिल को साफ करता है, अल्लाह की तरफ झुकाता है, दुनियावी ख्वाहिशात से इंसान को पाक रखता है। यानी ये ऐसे कलमात हैं, अगर हम इन कलमात को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तमाम परेशानियां हल हों, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे, तो आप इन कलमात को 1 महीना पढ़ कर देखें तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है इन कलमात की वजह से। अगर हो सके तो नमाज फजर और मगरिब के बाद 33 बार पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला के सामने अपनी मुश्किलात पेश करें, अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करें, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला जो हर वक़्त अपनी बंदों की दुआओं को कबूल करता है, हर वक़्त अपने बंदों पर नज़र रखे हुए है। बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाते हैं, अदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या मेरे बंदों मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। और वो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ से खुश होते हैं। यानी जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला से सवाल करता है, अपनी परेशानियां बयान करता है, तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदो मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो आइए हम इन कलमात को अपना मामूल बनाते हैं
कसरत से हम इनको पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह आप एक माह पढ़ कर देखें, फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, सही मायने में हमें इस कलमे की हकीकत को समझने की तौफीक अता करे और इस कलमे की बरकत से हमारी तमाम परेशानियाँ जो है दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।